Hello students and welcome to the second lecture of plane. In fact, this is the sixth lecture of 3D geometry and second lecture of the topic plane. In the last class we discussed about some general equation of plane in vector form as well as the Cartesian form. Okay, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. पहले वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी होता है. जब ये एन कैप होता है, व्हेन दिस इज एन कैप मीन दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर. Okay, and d is the perpendicular distance of plane from origin. Okay, and another general equation in the vector form r dot n vector is equals to d. इस केस में d जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये n वेक्टर है. अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसलिए इस फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म का नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं. देन if the plane is passing through a point A जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है एंड पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है एंड n वेक्टर इज योर नॉर्मल वेक्टर, तो इस केस में प्लेन का इक्वेशन है r माइनस A वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 और इनफैक्ट r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट एन वेक्टर. फिर कार्टेशियन में हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़े थे. जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है कि एनी linear equation of three variable means a x plus b y plus c z plus d is equals to 0. ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है. where यहाँ जो a कमा b कमा c है is DRS ऑफ नॉर्मल, DRS ऑफ नॉर्मल, ABC है DRS ऑफ नॉर्मल. फिर हम पढ़े थे अगर जनरल इक्वेशन में ये दिस इज इन द कार्टेशियन फॉर्म. प्लेन पास थ्रू ए पॉइंट A, प्लेन passes through a point A x naught y naught z naught and a comma b comma c is DRS of normal, ये नॉर्मल का DRS है. देन इक्वेशन होता है a टाइम्स a माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस c इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 0. a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस c इंटू जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 0. This is the equation of plane where ABC is the DRS of normal and plane is passes through a point that is x naught comma y naught comma z naught. Okay, इतना हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. If a plane passes through origin, okay, अगर एक प्लेन origin से पास करेगा, if a plane passes through origin, then क्या होगा. अगर प्लेन origin से पास करेगा then देखो ये x नॉट y नॉट और z नॉट becomes 0 0 0. This x नॉट y नॉट and z नॉट becomes 0 0 0.
सो इट विल बी, इसके जगह सब जीरो डाल दो, जीरो पुट कर दो. सो ऑब्वियसली द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz equals to 0. ax plus by plus cz equals to 0. ओके, देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केसेस. प्लेन passes through 3 points. ये ओरिजिन से अगर पास होगा तो उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो 0 होता है. मतलब डी वाला पार्ट जो जनरल इक्वेशन ये होता है, जनरल इक्वेशन का डी 0 है तो दिस प्लेन इज पासेस थ्रू ओरिजिन. सो बस लेट द प्लेन इज, इस केस में लेट the plane passes through the points A, that is x0, y0, z0, sorry x1 करो यार, ठीक है 1 2 3 कर देते हैं. x1 y1 z1, b x2 y2 z2, and the c x3 y3 z3. These are the 3 points where the plane is passes through. Okay, let the general equation of plane is ax plus by plus cz plus d is equals to 0. Let the general equation of plane is ax plus by plus cz plus d equals to 0. ओके, इफ दिस हैपन, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास करेगा, इसका मतलब a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d इज इक्वल्स टू 0 है. ओके, देन a x2 प्लस b y2 प्लस c z2 प्लस d इज इक्वल्स टू 0 है. ओके, इसका मतलब a x3 प्लस b y3 प्लस c z3 प्लस d इज इक्वल्स टू 0 है. ओके, समझ में आया? देखो, प्लेन का सपोज ये जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब अगर प्लेन x1 y1 z1 से पास करती है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी मतलब x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 पुट करने से ये इक्वेशन कंडीशन LHS RHS सेम होना चाहिए. इसलिए ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. Similarly, ax2 plus by2 plus cz2 plus d is equals to 0. ax3 plus by3 plus cz3 plus d is equals to 0. Then, yeah, suppose this is equation 1, equation 2, equation 3 and equation 4 is there. अगर हम equation 2 minus 1 करेंगे, sorry equation 1 minus 2 करोगे तो इट विल बी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली हम इक्वेशन 3 माइनस 2 करेंगे, a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0. सिमिलरली इक्वेशन 4 माइनस 2 करोगे तो इक्वेशन x3 माइनस x1 प्लस b इंटू y3 माइनस y1 प्लस c इंटू z3 माइनस z1 करोगे 0. देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 माइनस 2 तो डी कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1. 3 माइनस 2 करोगे
तो a x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1, c z2 माइनस z1 और d माइनस d 0। ये हमारे पास 3 तो इक्वेशन है क्या, इसको बोलते हैं इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7। इसको अगर तुम एलिमिनेट करोगे, ओके, एलिमिनेटिंग दिस इक्वेशन, एलिमिनेटिंग ए बी सी को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे। ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एक एलिमिनेटिंग a comma b comma c we get this is x minus x1, y minus y1, z minus z1, this is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equals to 0। तो बेसिकली बात को यही समझो, अगर ये एक प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1, x2, y2, z2 and x3, y3, z3, then the equation of the plane is, x minus x1, y minus y1, z minus z1 into x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 कर देना है, इज इक्वल्स टू 0 कर देना है। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 1, 0, 5, minus 6, 5, 1, 2, 3, minus 3। सपोज ये प्लेन ये 3 पॉइंट से पास करता है, ओके, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला यही है कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 x माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहीं पे तुम किसी को भी x1, y1, z1, किसी को भी x2, y2, z2, किसी को भी x3, y3, z3 ले सकते हो। इक्वेशन हर केस में सेम ही आएगा। लेट्स से दिस इज x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। So this will be the equation of the plane will be, equation of plane will be x minus 1, y minus 0 and z minus 5। then x2 minus x1 मतलब minus 6 minus 1, 5 minus 0, 1 minus 5, then 2 minus 1, 3 minus 0, minus 3 minus 5। इसका डेट इज इक्वल्स टू 0, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट। So is equals to x minus 1, y, z minus 5, this is minus 7, this is 5, this is negative of 4, this is 1, 3, negative of 8 is equals to 0। So x minus 1 times, डायरेक्ट करते हैं, minus 40 plus 12 minus y times 56 plus 4 I think, yes, plus z minus 5 times minus 21 minus 5। So this will be x minus 1 times minus 28
minus y times 60 and plus z minus 5 times minus 26 तो ये हो जाएगा -28x प्लस 28 माइनस 60y माइनस 26z इंटू -26 इंटू -5 तो प्लस 130 इज इक्वल्स टू 0। तो हर एक केस में -1 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 28x माइनस प्लस 60y प्लस 26z और 28 और 130 ये दोनों प्लस है तो ये दोनों मिलके होगा 158, लेकिन प्लस में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -158 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड हो रहा है, शायद 2 से डिवाइड होगा, 4 से तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये 14x प्लस 30y प्लस 13z माइनस 79 इज इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होगा तो कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है। इसको वेक्टर के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। ओके, इसको वेक्टर भी फॉर्म के भी निकाल सकते हो। देखो, अगर वेक्टर के फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तुम पहले ए बी वेक्टर, सपोज ये पॉइंट ए बी सी, तो फर्स्ट ए बी वेक्टर निकालना है, देन ए सी वेक्टर निकालना है, देन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उसका डी आर एस सब तो नॉर्मल होगा, मतलब और क्रॉस प्रोडक्ट 14, 13 और 30, मतलब 14i प्लस 30j प्लस 13k ऐसे हो जाएगा। देन किसी भी एक दूसरा पॉइंट का यूज़ करके, किसी भी पॉइंट का यूज़ करके तुम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देन इसी कॉन्सेप्ट में हम और एक चीज़ हम निकालेंगे। Now plane is passing through plane is making intercept with the coordinate axis। अगर इंटरसेप्ट दिया होगा, मतलब x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट दिया होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। प्लेन मेक्स intercept of a comma b comma c at the coordinate axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे a मतलब x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है आपका x इंटरसेप्ट a दिया है, y इंटरसेप्ट b दिया है और z इंटरसेप्ट c दिया है। तो a, b, c आर द x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट। इसका मतलब है प्लेन इज पासिंग थ्रू a, 0, 0, y इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट b होगा, अपन तो बाकी सब 0, 0, b 0 एंड 0, 0, c। अगर हम वही वाला ये वाला जो फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, x माइनस a, y माइनस 0, z माइनस 0, देन 0 माइनस a इज माइनस a, b minus 0 is b and 0 minus 0 is 0, then 0 minus a is minus a, 0 minus 0 is 0 and c minus 0 is c। तो इसको अगर हम सॉल्व करोगे
देखो बी सी इंटू एक्स माइनस ए होगा, बी सी इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए वाई है माइनस वाई इंटू ए सी माइनस ए सी प्लस जेड इंटू प्लस ए बी, ध्यान से देखो, इज इक्वल्स टू 0 है, इज इक्वल्स टू 0 है। दिख रहा है ना? आई होप सो। सो ये बेसिकली यहाँ लिख देते हैं अभी, बी सी एक्स माइनस ए बी सी है प्लस ए सी वाई है प्लस ए बी जेड है इज इक्वल टू 0। ए बी सी को उधर ले जाओ तो दिस बिकम बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इज इक्वल्स टू ए बी सी। अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, ए बी सी को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो दिस बिकम एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच एक्स इंटरसेप्ट इज a, y intercept b and z intercept is c. So this is the equation of the plane. ये मतलब लाइन के साथ भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। देखो हम इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़े थे कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ इक्वेशन ऑफ मतलब लाइन सॉरी प्लेन जो है वो 2D ज्योमेट्री का लाइन के साथ बहुत सिमिलर है। यहाँ 2D ज्योमेट्री के लाइन के साथ इट सिमिलर है। 2D का लाइन और 3D का प्लेन बहुत ही फार्मूला मैच होता है, जैसे कि ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1 भी। देन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन से पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? देखो जनरल फॉर्म यही होता है कि जनरल फॉर्म है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी और प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। इसका जो नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी। ओके, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी, फिर इस केस में जो ए बी सी है, ए कमा बी कमा सी है, वो DRS ऑफ नॉर्मल है। इस केस में जो एल एम और एन है, दिस इज द DCS ऑफ नॉर्मल। ये DRS नहीं है, दिस आर द DCS ऑफ नॉर्मल। इस केस में जो D है एक कांस्टेंट है, D एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। बट इस केस में जो P है इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म lx plus my plus nz is equals to p, where lmn is the DCS, direction cosines, and p is the perpendicular distance of the plane from the origin. So conversion of general form to normal form हम कैसे convert करेंगे? Conversion of general form टू नॉर्मल फॉर्म। जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हमें लेट द जनरल
इक्वेशन ऑफ प्लेन इज सम ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d। ओके, कैपिटल भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू d, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ आप डिवाइड कर दो, देखो ABC आपका DRS दिया है, तो DRS को DCs में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट उसका जो मैग्नीट्यूड है हम डिवाइड कर लेंगे, तो मैग्नीट्यूड मतलब इस केस में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, जस्ट डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन द बोथ द साइड। डिवाइड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इन बोथ साइड। It will be a by under root of a square plus under root of a square plus b square plus c square x plus b by under root of a square plus b square plus c square y plus c by under root of a square plus b square plus c square z is equals to d by under root of a square plus b square plus c square। समझ में आया कि नहीं? सो फिर आपका a by a square, दिस इज ये क्या हो जाएगा, दिस इज कन्वर्टेड इनटू DCS, और ये DRS नहीं रहा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ऑब्वियसली 1 हो रहा है। चेक करके देखो, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगा सी स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज ये अभी हम दिस इज DCS हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। ओके, तो इसी केस में लेट दिस इज इक्वल्स टू L एंड दिस विल बी M and this is let's say N and let this is equals to P, where the L is equals to A by under root of A square plus B square plus C square, M is equals to B by under root of A square plus B square plus C square, and N is equal to C by under root of A square plus B square plus C square. Okay, the root of a square plus b square c square and the p is equals to d by under root of a square plus b square plus c square. So where p is the, इस केस में p जो है डिस्टेंस है, this is the p is the perpendicular distance from origin. ओके, तो ऐसे छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि सपोज फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of plane from origin find perpendicular distance of the plane from the origin उसका प्लेन का इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 6। ये आपका एक प्लेन दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। सो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी d बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट होगा। तो d यहाँ 6 है, लेकिन मॉडुलस ऑफ d ले लो, ठीक है, मॉडुलस ऑफ d बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ जो है 9 है, 16 है और 25 है। ये सब ऐड होंगे तो रूट 50 बोले तो 5 रूट 2, रूट 50 बोले तो 5 रूट 2, और ये 6 बाय 5 रूट 2 आपका आंसर है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 3 बाई रूट 50x प्लस 4 बाई रूट 50y प्लस 5 बाई रूट 50z इज इक्वल टू 6 बाई रूट 50 होगा। ओके, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म में हमें डायरेक्ट ये मिल गया। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है d बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल मॉड कर देना अगर नेगेटिव में आए तो।
देन हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन। एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में एंगल। देखो एक प्लेन है आपका, दिस इज ए प्लेन, और ये एक अनदर प्लेन है। इन दोनों के बीच में हमें एक एंगल चाहिए कि एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन, एक थीटा एंगल चाहिए। लेट्स से थीटा है। मान लो देखो अभी यहाँ दो ठो प्लेन है, ओके सपोज मान लो यहाँ दो ठो आपका प्लेन है, तो ये एक प्लेन है एंड दिस इज योर अनदर प्लेन, दिस इज योर अनदर प्लेन। ये दोनों प्लेन कुछ इस तरीके से हैं, इन दोनों के बीच में हमें एंगल चाहिए, मतलब प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट हुए हैं, इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। तो एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। इस प्लेन में अगर अभी दो ठो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, सपोज ये व्हाइट बोर्ड आपका एक प्लेन है, ये आपका अनदर प्लेन है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक नॉर्मल, यहाँ से एक नॉर्मल, जो दोनों के बीच का नॉर्मल का एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर प्लेन्स। तुम देखना ठीक से। सो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is same as angle between their normal। ओके सपोज यहाँ दो दो प्लेन है, जो P1 है, लेट्स दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल्स टू और प्लस D इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू 0। द सेकेंड प्लेन है दैट इज A2x प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल्स टू प्लस D2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका दो ठो प्लेन है। हम अभी इनका एंगल निकालेंगे, एंगल बिटवीन दिस टू प्लेन। तो इसका नॉर्मल का, इसका नॉर्मल एक ऐसा इसका नॉर्मल होगा, ये यहाँ भी इसका नॉर्मल होगा। ये जो थीटा एंगल है दैट इज इक्वल्स टू द एंगल थीटा, एंगल बिटवीन द टू प्लेन इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। सो हमें पता है DRS ऑफ द टू नॉर्मल्स, ये आपका नॉर्मल वन, DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन क्या है, दैट इज A1, B1, C1, ओके, एंड DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ सेकेंड प्लेन इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली A2, B2, C2। और ऐसे ही अगर DRS दिया हुआ है तो हमें एंगल हमें पता है, देन द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर इंटू डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अगेन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। दिस इज द cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।
if two planes are perpendicular, if two planes are परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो टू प्लेन परपेंडिकुलर तो इसके नॉर्मल और इसकी नॉर्मल के बीच ये दोनों नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होंगे। देन cos थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। If the two planes are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0. And if two planes are parallel, तो ये हो जाएगा a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। अगर नॉट आइडेंटिकल है, सेम नहीं है और पैरेलल है, नॉट आइडेंटिकल सेम नहीं है बट पैरेलल हैं, तो a1 a2 a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 is not equals to d1 by d2 है। अगर टू प्लेन्स आइडेंटिकल है मतलब सेम है, मतलब पैरेलल प्लेन आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है, दोनों प्लेन देखो पैरेलल है मतलब सेम नहीं है। अगर आइडेंटिकल है मतलब ऐसे ये सेम प्लेन है। ओके, इफ आइडेंटिकल प्लेन्स के लिए ये कंडीशन है a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 इज इक्वल्स टू d1 by d2। ओके, अगर प्लेन परपेंडिकुलर्स हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन्स अगर पैरेलल हैं बट नॉट आइडेंटिकल मीन्स a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 इज नॉट इक्वल्स टू d1 by d2। अगर आइडेंटिकल प्लेन्स है मतलब दोनों सेम प्लेन है तो कंडीशन है a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 इज इक्वल्स टू d1 by d2 एज वेल। तो इसी कॉन्सेप्ट से निकाला गया एंगल कि जो दो प्लेन के बीच में जो एंगल होगा इट्स सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। ओके, देन हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ प्लेन्स। और सिस्टम ऑफ प्लेन्स मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू, सपोज एक इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिया है। ओके, द सिस्टम ऑफ प्लेन्स passing through the line of intersection of two planes। System of planes passing through the line of intersections of two planes। देखो हमेशा अगर दो ठो प्लेन कभी इंटरसेक्ट होते हैं, ओके, व्हेन दिस टू प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग, ओके, इंटरसेक्ट के केस में दे आर फॉर्म द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज ए लाइन। सपोज मान लो ये दो ठो प्लेन है, देखो ये पेज एक प्लेन है, ये पेज डिफरेंट प्लेन है, ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट हुए हैं। कहाँ इंटरसेक्ट हुए हैं? इस लाइन ऑफ, ये लाइन है इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। दो लाइन मतलब 2D केस में दो ठो लाइन इंटरसेक्ट होते थे, एक पॉइंट मिलता था। 3D केस में दो ठो प्लेन इंटरसेक्ट होंगे, एक लाइन मिलता है। समझ में आएगी नहीं? दो ठो प्लेन अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो 3D केस में एक लाइन होता है।
तो क्वेश्चन अभी इसी केस में यही पड़े कि सिस्टम ऑफ प्लेन्स, फास्ट हमें दो ठो प्लेन गिवन दिया है, इस लाइन से, एक लाइन से बहुत सारे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन इज पॉसिबल, दे कैन पास थ्रू द लाइन्स। ओके, सपोज ये 2 पेज हमारे पास है, ये सपोज एक 3rd पेज आया, ये भी एक प्लेन है, ये भी प्लेन देखो इज पासिंग थ्रू दैट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स, infinite number of planes whose passes through, there are infinite number of plane who passes through the line of intersection of two planes. Okay, let's the given plane are, let the given planes are P1, that is दिया है हमें A1x plus B1y plus C1z plus D1 is equals to 0, and the second plane is A2x plus B2y plus C2z plus D2 is equals to 0. Okay, these are the two planes are given. The system of plane passing through the line of intersection of two planes, of these two planes, the system of planes passing through the line of intersections, the line of intersection of two planes, of these two planes, of these two planes is A1x is simply लिखेंगे तो P1 plus lambda P2 is equals to 0. P1 plus lambda P2 is equals to 0. और प्रिसाइजली लिखेंगे तो A1x plus B1y plus C1z plus D1 plus lambda into A2x plus B2y plus C2z plus D2 is equals to 0. Okay, A1x plus B1y plus C1z plus D1 plus lambda into A2x plus B2y plus C2z plus D2 is equals to 0, where lambda is a constant, लैम्बडा इज एनी कांस्टेंट, लैम्बडा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो ना, लैम्बडा का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो ये इस सिचुएशन को सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये कैसे हुआ, सपोज मतलब ये तीनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है, वो तीनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है। ये तो सिस्टम ऑफ प्लेन्स है, दिस मीन बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स। लैम्बडा का वैल्यू 1 हो तो एक प्लेन, लैम्बडा का वैल्यू 2 हो तो अनदर प्लेन, लैम्बडा का वैल्यू 100 भी हो सकता है, मे बी √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लैम्बडा का वैल्यू, चाहे जो भी हो एक प्लेन हमें मिलेगा, और वो प्लेन इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस P1 एंड P2। मान लेते हैं this two plane is passing through a point x0, y0, z0। let's say कि P1 and P2 passes through the point x0, y0 and z0। what does it mean? it means कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब A1 x0 प्लस B1 y0 प्लस C1 z0 इज इक्वल्स टू प्लस D1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। और ये सेकंड प्लेन भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब जो सेकंड प्लेन वो भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब भी क्या होगा, A2 x0 प्लस B2 y0 प्लस C2 z0 प्लस D2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, प्लस D2 इज इक्वल्स टू 0 होगा।
देखो अभी इसी प्लेन से चेक करते हैं। अगर देखो इसका मतलब ये जो x0 y0 z0 है एक कॉमन पॉइंट है बिटवीन द P1 एंड P2, और P1 और P2 के बीच में जो कॉमन है वो तो बस एक लाइन है, बस एक लाइन है, ये एक प्लेन है और ये अनदर प्लेन है। दिस इज द मतलब इसी लाइन पे वो पॉइंट होगा। अभी हमें ये दिखाना है कि जो थर्ड प्लेन ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और दिस लाइन, मतलब ये भी कुछ इस ऐसे एक प्लेन होगा, किसी तरीके से एक प्लेन होगा इस पासिंग थ्रू, और कैसे ड्रॉ करें यार, पासिंग थ्रू दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस, दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब अगर हम इस x0 y0 z0 को इस पॉइंट से, इस प्लेन से सेटिस्फाई कराएंगे, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज पासिंग थ्रू। देखो अभी सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके जगह सब पुट कर दो, ये हमें गिवन है, दिस इज आवर गिवन टर्म्स। हमें प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट, दिस इज, ये वाला पार्ट क्या है, a1 x0 प्लस b1 y0 प्लस c1 z0 प्लस d1 प्लस लैम्बडा इंटू a2 x0 प्लस b2 y0 प्लस c2 z0 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है कि नहीं चेक करना। तो ये पार्ट तो 0 है, प्लस लैम्बडा इंटू ये पार्ट भी 0 है, तो दिस इज 0। सो दिस प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y0 z0, और इसको प्रिसाइजली ये भी लिखा जाता है कि a1 प्लस लैम्बडा a2 x प्लस b1 प्लस लैम्बडा b2 y प्लस c1 प्लस लैम्बडा c2 z प्लस d1 प्लस लैम्बडा d2 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू 0 ही है। दिस इज प्लस d1 प्लस लैम्बडा d2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, कैसे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है इसका एक देखते हैं। फॉर्मूला देख लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्बडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through, find the equation of plane passing through the line of intersection, the line of intersection of two planes, it is x plus y plus z is equals to 4 and 2x minus y minus 5 is equals to 0, and also pass through the point 1, 2, 3। तो क्वेश्चन यही है कि हमें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है विच इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, हमें ये दो ठो प्लेन दिया है, इसका ये दो प्लेन दिया है। एक प्लेन है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4, और एक प्लेन है आपका 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें एक तीसरी प्लेन निकालना है विच इज पासिंग थ्रू दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है एक थर्ड प्लेन, एंड और क्या है, इज पासिंग ऑल्सो थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3, 1, 2, 3 से भी पास हो रहा है और इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। तो इस केस में आपका P1 दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कर दो इसको, और आपका सेकेंड प्लेन दे रखा है
2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 कर दो। The plane passing through the line of intersection is obviously plane passing through the line of intersection. The line of intersection is p1 plus lambda p2 is equals to 0 होगा। What does it mean? x plus y plus z minus 4 plus lambda into 2x minus y minus 5 is equals to 0 होगा। ओके, ये हमें हमारा फॉर्मूला से मिल गया। अभी एक प्रिसाइज थिंग दिया है, एक इसका प्लेन का, ये तो मतलब इतना डाटा से हमें ये मिल गया, लेकिन दिस इज नॉट ए यूनिक प्लेन। ये एक प्लेन का बात नहीं है, दिस इज ए सिस्टम ऑफ प्लेन्स, मतलब बहुत सारे प्लेन्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। ओके, इसको यूनिक प्लेन निकालने के लिए हमें दिया है एक कंडीशंस, जो कंडीशंस है ये प्लेन 1 2 3 से भी पास कर रहा है। मतलब ये दोनों कंडीशन, एक तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और फिर 1 2 3 वाला पॉइंट, ये उसको यूनिक बना देगा। उस प्लेन इस पासिंग थ्रू लैम्बडा का वैल्यू हमें एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 2 3 को इस लाइन, इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा देंगे, उस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करा देंगे। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स 1 plus 2 plus 3 minus 4। ओके, दिस प्लेन इज, इसे लिख दो पहले एक लाइन, प्लेन इज पासिंग थ्रू 1, 2, 3, so 1 plus 2 plus 3 minus 4 plus lambda into 2 into 1 minus 2 minus 5 is equals to 0। तो ये हो जाएगा 1 2 3, कितना हो गया 6 minus 4 2 प्लस लैम्बडा इंटू ये तो -5 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू बेसिकली लैम्बडा इज इक्वल्स हो गया 2/5। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2/5। 2/5 पुट करने से होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 प्लस 2/5 इंटू 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5z माइनस 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई तो 4x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू, नीचे 5 है तो वो चला जाएगा 0। ओके, सो इट विल बी 5 प्लस 4x 9x 5y माइनस 2y प्लस 3y 5z प्लस 5z माइनस 20 माइनस 10 इज माइनस 30। तो माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके, और एक तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, जब फाइंड ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, is passing through the two planes, that is passing through two planes 2x plus y minus 3z plus 1 is equals to 0 and x minus y minus 5z plus 10 is equals to 0 and perpendicular to the plane and perpendicular to plane x plus y minus 2z is equals to 10। ये आपके लिए होमवर्क है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। देखो, एक पार्ट तो वेरी इजी है, लैम्बडा का वैल्यू निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन इस्तेमाल करना। परपेंडिकुलर मतलब जो प्लेन का, जो भी तुम्हारा लैम्बडा के फॉर्म में प्लेन का डीआरएस मिल जाएगा, और इसका डीआरएस तो 1 1 माइनस 2 दिया है, प्लेन नॉर्मल का डीआरएस, उसके इसमें नॉर्मल का डीआरएस दिया होगा, वहीं पे तुम क्या कर देना, उसको पैरेलल कर देना। ठीक है,
सो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर प्रॉब्लम्स अबाउट दिस टॉपिक। ऑलमोस्ट एवरी थ्योरी पार्ट हैज़ फिनिश्ड। ओके, कल से हम प्लेन की प्रॉब्लम्स करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।